तक हमने इतना देखा, अब तक हमने ये देखा बच्चों, आपको पता था कि हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख रहे थे उसके हमने वेव प्रॉपर्टीज देखी, तो पूरी की पूरी मैक्सवेल ने उसकी वेव प्रॉपर्टी हमें समझाई, है या ना? यस सर। अब बात आ रहा है कि भाई यहाँ पे कोई तो चीज है, मीन्स कि यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टी ऐसी थी जो अगर हम ये लेके समझाए कि ये वेव प्रॉपर्टी है, तब वो चीज हम नहीं समझा पा रहे थे। मीन्स वेव प्रॉपर्टी से कई सारी चीजें समझा पा रहे थे लेकिन कई सारी नहीं समझा पा रहे थे, तो उसी के लिए हमें जाना पड़ा कि भाई वेव के साथ पार्टिकल भी है। तो वेव के साथ पार्टिकल, इसका मतलब आपका ये जो है, आप समझ सकते हो, कईयों ने ऐसे इमेजिन किया और कईयों ने पार्टिकल के फॉर्म में इमेजिन किया। समझे आप बात पूरी? ये भी हमारा व्यू। यस सर। ये रेडिएशन है, तो ये पार्टिकल फॉर्म में है और ये वेव फॉर्म में है। कई बार इसको ड्यूअल नेचर ऐसा बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ड्यूअल नेचर है। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर? कि दोनों एक ही साथ कंबाइन है, ठीक है। बात ये बनी, अब सबसे हम देखने वाले कि इसके पार्टिकल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन या फिर 4 एक्सपेरिमेंट्स हम देखने वाले हैं। ओके, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो, अगर उसमें हम लोग देखें अच्छी तरह से, तो अब देखो पार्टिकल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, आया ना? ब्लैक रेडिएशन। हाँ, तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी। ये पूरी ब्लैक बॉडी होती क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी होती क्या है एग्जैक्टली। ओके, अब मैं आपको अच्छे से एक बात बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, सपोज अगर मैं बात करूं तो कई बार कुछ इस तरह से होता है कि लाइकवाइज आप लाइट है, वेव्स है, सपोज सनलाइट है, सनलाइट जब किसी कोई सब्सटेंस में जब गिरती है तब यहाँ पे 3 चीजें हो सकती है। 3 चीजों में पहला क्या होता है पता है? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आएगी, टकराएगी ये सीधी ऐसे। अरे ये बात समझ में, अगर आप सपोज मिरर रख रहे हो या फिर कुछ है तो अच्छा सा रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ भी ये फिनोमिनन भी तो होता है भाई, रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिनन। ओके, यस और नो? यस सर। चलो, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, और दूसरा एक होता है, चलो एक काम करते हो, दूसरा एक होता है एब्जॉर्प्शन। अगर यहाँ पे लाइट आ रही है, बहुत सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, शायद कोई पार्ट होगा, थोड़ा सा पोर्शन वो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, लेकिन एक फिनोमिनन की बात करें तो एक होता है एब्जॉर्प्शन। ओके, और तीसरी बात करें तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है, ये पास हो जाता है, पास थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। हरी बुरी बात समझने, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है और ऐसे भी पास हो जाएगा। चलो यहां तक ओके, समझ में आ रही बात मैं क्या कर रहा हूं? यस सर। ओके, तो कभी भी सनलाइट जब किसी भी, आप बहुत अच्छी तरह से समझना भाई, जब भी सनलाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तब ये 3 चीजों होने की संभावनाएं होती है। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है रिफ्रैक्शन, या फिर यहाँ से पास हो जाती है। तो ये तीन एक साथ ही होते हैं, कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है। हम हमारा पूरा फोकस करने वाले वो एब्जॉर्प्शन पे करने वाले हैं। अब समझना, हम हमारा पूरा फोकस किस पे करने वाले हैं? एब्जॉर्प्शन पे। अब आप देखो एफिशिएंसी कितनी है एब्जॉर्प्शन की, मैं बोलो अल्फा इज इक्वल टू 0.5, इसका मतलब जितना भी रेज आ रहा है उसमें से 50% जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है और 50% इमिट होगा।
हर एक सब्सटेंस की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सेम नहीं होती है। आप समझे बात? आया ना? Yes, Yes, sir. sir. कई सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसकी ये सभी वेव्स को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ओके, अगर यहाँ पे आपको अभी ओके अगर आपको यहाँ पे येलो कोई सब्सटेंस दिख रहा है, आप सोचो कि आपको यहाँ पे कोई सब्सटेंस येलो दिख रहा है, इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूं। कोई भी सब्सटेंस का कलर दिखने का रीजन ये होता है कि जब भी इसके ऊपर व्हाइट लाइट और व्हाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप क्या करें, इसमें तो सभी जो है, अब आप समझो, इसमें से तो यहाँ से ये सपोज लाइट आई, इस लाइट्स में से बहुत सारी वेवलेंथ होती है, हमने पढ़ा था ना। सभी ये पूरा क्या होता है बच्चों, बंच ऑफ वेव्स है या ना? उसमें से Yes. मोस्टली ये सभी एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सिर्फ इसमें से जो येलो वाले होते हैं वही रिफ्लेक्ट होंगे और वो आपकी आंखों में दिखाई देंगे। इसीलिए ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखेगा, येलो कलर का। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोई Yes, ऑब्जेक्ट sir. ओके आपके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसका मतलब क्या, सनलाइट जो आ रही है उसमें से वो सब एब्जॉर्ब कर ले रहा है लेकिन ग्रीन लाइट वाली जो वेव्स होती है वही क्या होती है, वहां से इमिट होती है और आपकी आंख में दिखती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. हाँ, तो अब हम लोग बात करने वाले व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है कि ब्लैक बॉडी, अब देखो प्योर ऐसा तो अल्फा वाला वन वाला तो कोई है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस, ओके मैं थोड़ा सा नया पेज ले लूं, एक सेकंड रुक जाओ। तो वन बाय वन आप समझते जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? फिर हम उसकी रेडिएशन और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बहुत डीप में एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके, अब तुम अच्छे से समझना। रुक जाओ एक सेकंड। अब देखो, अगर यहाँ पे ये व्हाइट प्लेन और इसके ऊपर ये ब्लैक है, ये ब्लैक बॉडी है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब सनलाइट आएगी, ओके, तो इस सनलाइट में से जितनी भी वेव्स है वो सभी की सभी वेव्स क्या हो जाएगी बताओ? वो सभी की सभी वेव्स क्या हो जाएगी, आप मुझे बताओ। चलो, ऑब्जर्व हो जाएगी। आपको कलर कैसा दिखेगा, ब्लैक। लेकिन 101% देखो 100% एब्जॉर्ब कर ऐसा तो कोई नहीं है। हाँ, एक है कार्बन ब्लैक जो इंक होती है ना, कार्बन ब्लैक, वो अराउंड 99% एब्जॉर्ब कर लेता है। आप समझे पूरी बात? हेलो? Yes, sir. तो अब क्या हुआ कि अगर 100% नहीं हो सकता है तो साइंटिस्ट ने ट्राई की यार हमें भी ब्लैक बॉडी बनानी है और 100% अच्छे से ही बनानी है। समझे आप बात? अरे यार वो कैसे करें, 100% नहीं हो सकता, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि उसके नजदीक ले जाए। उसने बोला ठीक है ऐसे ट्राई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो क्या था, चलो उन्होंने ट्राई की, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? अब आप अच्छे से समझना बच्चों, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा काम किया। उन्होंने क्या किया पता है, एक राउंड स्फीयर लिया। क्या लिया उन लोगों ने? राउंड स्फीयर, ऐसे। और उसमें उन्होंने छोटा सा छेद रखा, हॉल, वन हॉल इज देयर एंड इट्स लाइक अ हॉलो स्फीयर। फिर उनके अंदर उन्होंने ऐसी अरेंजमेंट की, यहाँ पे कार्बन ब्लैक का पूरा कोटिंग कर दिया। किसका कोटिंग कर दिया बच्चों उन्होंने अंदर? Carbon black. और हाँ, और अच्छे से
ऐसे और इसके अंदर ऐसे ग्रू रखा, ग्रू क्यों रखा वो मैं आपको बताता हूँ, ग्रू क्यों रखा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी हम लोग क्या देखना है, अच्छा सा प्रोटीन देख ले पहले। अगर हमारा पूरा अच्छा सा कोटिंग हो जाएगा, ठीक है। लिसन लो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करेंगे। अब हम यहाँ से किसको पास करने वाले बच्चों, बताओ। अब हम यहाँ से किसको पास करने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब उससे क्या होगा पता है, ये लाइट सीधी अंदर जाएगी, अब धीरे धीरे इसमें से एब्जॉर्ब होती जाएगी, अभी बाहर नहीं निकल सकती, क्यों बताओ। कार्बन का कोटिंग लगा है ना इसलिए। नहीं, वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, लेकिन पूरा बाहर भी नहीं जा पाएगी। यहाँ पे छोटा सा हॉल है, समझ रहे हो बात, ये बार बार किसी ना किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, धीरे 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 उसकी जो एनर्जी वो कैसी होती जाएगी, कम, और अब वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब आप समझे आप बात, यहाँ पे 100% एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा बताओ आप। ब्लैक बॉडी। ब्लैक तो बॉडी। क्या रखा था अंदर, हाँ क्या हुआ, ये जो मीन्स वो ग्रूव जैसा रखा है, ट्रायंगल जैसा, वो मिरर है अंदर। मिरर नहीं है वो, यहाँ पे ऐसे मिरर भी बोल सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे कार्बन ब्लैक का ही है, समझो ना आप, तो रिफ्लेक्ट कर सके ऐसे, हाँ मिरर ही समझ सकते हो आप। ये ग्रू इसी की वजह से कि वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाए, समझे आप। हेलो, यस। अब आप थोड़ा सा समझो, अब आप थोड़ा सा ये बात समझो कि कोई भी चीज को आप हीट करते हो तब क्या होता है बताओ, हीट करते हो तब क्या होता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, एक टाइम पे क्या होने लगेगा, वो वेव्स को इमिट करने लगेगा। अब इसकी एनर्जी बढ़ गई है, अब ये एनर्जी को क्या करेगा बच्चों, रिलीज करेगा। आप समझ रहे हो बात, आया ना। Yes, यस sir. सर। अब ये जो एनर्जी रिलीज करेगा ना, उसमें भी सभी वेवलेंथ्स होती है। मींस कहने का तरीका ये है कि अभी जब हीट कर रहे हो आप, तो इसमें भी 0 से लेके इनफाइनाइट लैम्बडा वाले सभी होते हैं, इसकी रेडिएशन में भी सब प्रेजेंट होंगे, छोटी बड़ी सभी, समझ रहे हो आप। बड़ी ले लेते हैं, उससे भी बड़ी, आप समझ रहे हो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे भी बड़ी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। अगर यहाँ पे रेडिएशन निकल रही है, तो उस रेडिएशन में भी बहुत सारी क्या होती है, वेवलेंथ्स होती है। अब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं कि कौन ज्यादा, कौन सी वेवलेंथ ज्यादा आ रही है, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 3, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि कौन सी वेवलेंथ है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी देखो, इमिट तो सब हो रही है, लेकिन सभी इक्वल अमाउंट में इमिट नहीं होती है। कई सारी जो ऐसी होती है जो लेस अमाउंट में भी इमिट होती है, और कई सारी ऐसी होती है कि जो बहुत ज्यादा अमाउंट में इमिट होती है। आप मुझे बताओ अभी कौन सी वेवलेंथ है जो अच्छे से इमिट हो रही है, लैम्बडा 3। लैम्बडा 3। आई बात समझ में। चलो इसमें अगर यस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और जबरदस्त है। सर हाँ बोलो। पर ये लैम्बडा 3 मतलब कौन सी वेवलेंथ होगी, बड़ी अरे वाली छोटी वाली, यार कैसे कुछ पता समझ चलेगा। नहीं रहे, मतलब वो कोई भी हो सकती है, हम जो एग्जांपल दे रहे अच्छा हैं। मतलब कोई भी, अच्छा कोई भी हो, मतलब हमारे एक पास ज्यादा होती पूरा, है ऐसा ना। हाँ ये मतलब एक हाँ। ज्यादा होती है। अब हम वो कर्व ड्रॉ करेंगे कि कौन सी लैम्बडा है और वहां पे इंटेंसिटी किसके कितनी दे रहा है, वो हम क्या करेंगे, पूरा कर्व प्लॉट करेंगे। समझी तू। यस सर, अभी समझी। चलो अब तुम देख लो कि तुम नोट डाउन कर लो, अपनी नोटबुक ले लो और वहां पे ऐसे बनाओ, लैम्बडा 1 की इतनी इंटेंसिटी, लैम्बडा 2 की इंटेंसिटी इतनी है। लैम्बडा इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम में से कितनी स्ट्रेंथ से बाहर आ रही है ना लाइट, उसकी लैम्बडा, उसको हम लोग उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी मतलब समझ सकते हो आप यार, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि पर यूनिट एरिया में से कौन ज्यादा आ रहा है।
आ तो सब रहे हैं, कौन ज्यादा आ रहा है? इज इट क्लियर? यस और नो? यस Yes. सर। अब आप थोड़ा सा अच्छे से समझना। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो भी बहुत बढ़िया है, अभी आप अच्छे से समझ। क्या होता होगा, क्या होता होगा बच्चों, जब मैं कर्व प्लॉट करने ड्रॉ करूँ प्लॉट, यहाँ पे मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अच्छे से कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, समझना। यहाँ पे इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। और यहाँ पे मैं बात करूँ लैम्बडा की। तो अब मैंने जब यहाँ पे देखी अपनी ब्लैक बॉडी, एक बात मैं अच्छे से समझ गया था, यहाँ पे तो सभी वेवलेंथ होती है, ऐसी एक में ही होती है, लेकिन मैं आपको डिफरेंट बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया है, वरना इस एक ही के अंदर सब कुछ होता है, ठीक है? हेलो, Yes, यस sir. सर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, और इसी के अंदर ऐसे सभी रहती है, आप समझ रहे हो, छोटी बड़ी सभी। इन कईयों की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और कईयों की इंटेंसिटी कैसी रहती है, कम। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता, जब हम लैम्बडा देखें तब हमें अच्छे से एक चीज पता चली, जब हम लोगों ने लैम्बडा देखा तब हमें एक चीज अच्छे से पता चली, वो क्या थी कि बहुत ज्यादा लैम्बडा वाली में देखो, अगर मैं बहुत ज्यादा लैम्बडा वाला देखूं तो ये लैम्बडा 0 है, इसी लेकिन इनफाइनाइट तक वो सब थे ही थे। अब लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5, यहाँ पे इंटेंसिटी रखनी है। मुझे पता है अभी लैम्बडा 3 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी, तो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, लैम्बडा 4 की थोड़ी कम, लैम्बडा वो, अगर देखो लॉन्ग वेवलेंथ वाले, ऐसे लॉन्ग वेवलेंथ वाले कम थे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लैम्बडा जैसे जैसे कम हुआ इंटेंसिटी बढ़ गई, और एक टाइम ऐसा आया ये भी बहुत कम होते हैं, 0 वाले भी बहुत कम है, यस और नो? हाँ लेकिन होंगे सर, ये कभी देखो यहाँ टच नहीं करेगी, क्यों? सभी लैम्बडा वाली वेव्स रहेगी। ब्लैक बॉडी उसी को बोलते हैं जो सभी एब्जॉर्ब भी कर सकता है और सभी को इमिट भी कर सकता है, याद रखना। जब आप इसको हीट करते हो ना, हीट, तब ये क्या करेगा, सभी लैम्बडा को क्या करने वाला है, जनरेट करने वाला है, तो ये उसकी इंटेंसिटी होगी। इस तरह से, ओके ओके। और ये सपोज टेम्परेचर था अभी हमारा कम टेम्परेचर पे था, ये हमारा कम टेम्परेचर तक का होता, ओके। अभी हमने टेम्परेचर नहीं दिखाया, सर एक कर्व का मतलब सर आप समझो। हाँ बोलो जल्दी बच्चों। सर ये आपने हाँ जो करवाया वो फिर से करवाओ ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो बराबर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बच्चों मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और अभी दूसरा वीडियो बताऊंगा, बाकी सबका लिए टेंशन हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर ले, रिवाइज हो जाएगा। मैं एक दो बार तो रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत ले। हेलो, ओके बीच में से वापस नहीं जाऊंगा, कंप्लीट करके वापस जाऊंगा, सो प्लीज। ओके अब आप थोड़ा सा समझो कि अब देख, तू अभी समझ ले, तुझे समझ में आ ही जाएगा। ये ब्लैक बॉडी है, मतलब ये गोला है जिसको मैंने बहुत हीट किया, अगर आप इसको हीट करते हो ना तो ये क्या करने लगेगा, इमिट। आप एक काम करो, आप है ना, आप पहले एक काम करो, एक आयन की रोड ले लो, चलो आप आयन की रोड ले लो, और आप धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़, चलो एक टेम्परेचर बढ़ाओ, फिक्स टेम्परेचर है, तब वो येलो कलर का आपको दिखेगा, याद रखना। कौन सा दिखेगा वो आपको? हेलो, येलो येलो हाँ, कलर का। येलो कलर का दिखेगा, यस और नो? लेकिन अगर सबसे पहले देखो तब तो उसका कलर कैसा होता था? ब्राउन कलर का। ब्लैक हाँ, सबसे पहले ब्राउन कलर, रेड टाइप था, सबसे पहले वो कैसा होता है, रेड टाइप होता है, यस और नो? उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्राउन टाइप, फिर येलो में कन्वर्ट होता है, और अगर आप बहुत इसको हीट करते हो तब आप देखना वहां पे आपको ब्लू टाइप दिखेगा कलर, ब्लू टाइप दिखेगा, आप देखना उसको बहुत हीट करोगे तब। लेकिन आप मोस्टली कहाँ तक हीट करते हो, जब तक आपको येलो दिखे तब तक, है ना? यस यस सर। तो आप समझो
कि जब अब मेरे पास T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है और T3 टेम्परेचर है। जब आप पहले हीट कर रहे थे कम टेम्परेचर पे, जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर कम था, तब क्या हुआ, तब ज्यादा वेवलेंथ वाले जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है ऐसे वेव्स इमिट होते हैं। तो आपको पहले स्टार्टिंग में कैसा दिखता है वो रोड, रेड ब्राउन टाइप दिखता है, यस और नो? यस सर। Yes. अगर जब आप इसको और ज्यादा हीट करते हो, जब आप इसको और ज्यादा हीट करते हो, तब आपको येलो दिख रहा है। इसका मतलब क्या, अभी टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी एनर्जी बढ़ी, क्या बढ़ी, एनर्जी। एनर्जी थोड़ी ज्यादा बढ़ी। एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है तब वेवलेंथ कैसी हो जाती है, कम। और आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कम लैम्बडा वाले की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो पहले आपको रेड दिखेगा, फिर आपको क्या दिखेगा बच्चों, वो येलो दिखेगा, और फिर लास्ट में आपको क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। ब्लू। ओके, सपोज मैं बात करूं तो ये वाला कहो देखो, तो ये येलो वाले टेम्परेचर है। सपोज ये T2, ये हम लोग अभी है ना T1 टेम्परेचर ले रहे हैं, तो उस T3 को निकाल देता हूँ अभी थोड़े फिलहाल थोड़ी टाइम के लिए। तो पहले किसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी बताओ, येलो वाले की। तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन सा येलो, यहाँ पे जो आपको दिखेगा इंटेंसिटी, ये किस कलर की होगी ज्यादा इंटेंसिटी बताओ, येलो की। तो आपको दिख रहा है, समझ रहे हो बात? और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वही कलर आपको दिखेगा, बाकी के कंपेयर में येलो की इंटेंसिटी ज्यादा है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया और ये प्रैक्टिकल किया, चलो सपोज मैंने वापिस टेम्परेचर को बढ़ाया और ये प्रैक्टिकल करने दौड़ा मैं, ठीक है, ये सुनो, तब एनर्जी थोड़ी ज्यादा यस। रिलीज होगी, एनर्जी थोड़ी ज्यादा रिलीज होगी, हाँ या ना? हाँ सर। और दूसरी बात ये भी हो जाएगी कि अब जो है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, थोड़ा ऐसे समझना, ऐसे। अब इसका मतलब आप क्या निकालोगे, इसका मतलब अब जो आपको दिखने वाला है वो येलो नहीं दिखेगा, क्योंकि अब येलो वेव ज्यादा नहीं है। आपको कि कौन सी वेव ज्यादा होगी, आप देखो अब कौन सी वेव जो है ज्यादा इमिट हो रही है। ब्लू। यस, यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो ये जो है, ये वाली जो रे है वो आपको ज्यादा दिखेगी। तो अभी आपको कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कलर आपको कैसा दिखेगा, ब्लू। समझ गए बात? Yes, sir. अब आप यस सर। थोड़ा सा सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो बच्चों कि हर बार जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, कौन सी लैम्बडा जो है वो इमिट होती होगी, ज्यादा, कम वेवलेंथ वाली, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई है। और एनर्जी बढ़ी हुई है तो एनर्जी को रिलीज करने के लिए भी लैम्बडा कैसा होना चाहिए, कम, यस और नो? तो ज्यादा वेवलेंथ वाली पहले ही निकल जाएगी ना, एमिट होने हाँ लगेगी ना। हाँ, लेकिन बात ये सब एक साथ में ही होती है, लेकिन छोटी वेवलेंथ वाली है वो बढ़ जाएगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। होता सबको ही है, लेकिन इंटेंसिटी किसकी बढ़ जाएगी, छोटे वाले की। आ रही बात समझ में आपको? तो आपको दिखेगा। यस। अब आप थोड़ा सा देखो भाई, गेड़िया तुझे समझ में आ रही है ना बात अभी? यस सर। दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत ले। ओके, सो नाउ जस्ट लर्न क्या होता होगा एग्जैक्टली वहां पे, और ऐसा क्यों हुआ। ओके, अब अगर आप थियोरेटिकली, अब देखो, आप मैंने आपको ऐसा बताया कि ब्लैक बॉडी जो होता है वो क्या होता है भाई, ब्लैक बॉडी में ही होता है। सपोज कोई भी चीज को आप हीट कर रहे हो, कोई भी चीज को आप हीट कर रहे हो तो क्या होता है बताओ, कोई भी चीज को आप हीट कर रहे हो तो उसमें से क्या इमिट होता है बताओ, वेव्स इमिट होते और हैं। ये एज अ ब्लैक बॉडी, ये एज अ ब्लैक बॉडी जो है वो बिहेव करता है। बहुत कोई चीज हीट करते हो, अगर कोई चीज आप हीट करते हो ना बच्चों, तो याद रखना कि वो जो है वो सभी की सभी वेवलेंथ को क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है। इसमें होंगे तो सभी, लेकिन ये वाला ज्यादा होगा, बाकी ये सभी तो इसमें होती ही है। ये कैसी प्रोपोर्शन में होते होंगे, कम। आपको दिखेगा कौन, आपको दिखेगा कौन सा कलर दिखेगा आपको, रेड। जो ज्यादा होगा। हाँ, T1 है, सपोज ये टेम्परेचर कौन सा है भाई, T1 है। और टेम्परेचर बढ़ा दो तब आपको कौन सा कलर दिखने वाला है, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कलर कौन सा दिखेगा बताओ,
ये लो T2 दिखेगा। लैम्बडा भी कैसी होने लगी, लैम्बडा भी कैसी हो जाएगी, कम। और अगर आपने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, और अगर आपने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, तब क्या होगा बताओ। जिसकी लैम्बडा कम होगी वो दिखेगा और कम हो जाएगी। और हाँ, तो मतलब जो वेव्स इमिट हो रही है उसमें छोटी लैम्बडा वाली जो वेव्स है वो ज्यादा इमिट होगी, यस और नो। Yes. तो उसको हम यस लोग सर। लैम्बडा 3 बोलते हैं। ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो कि मैं जब कर्व ड्रॉ करने बैठूंगा तो जैसे हम लोग थियोरेटिकली देखें कि वो वेव्स के फॉर्म में है। कई सारी साइंटिस्ट ने ये बताया कि अगर वेव्स के फॉर्म में है तो बढ़िया है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या करोगे बच्चों, बढ़ाओगे, वैसे वैसे कौन सा आपको दिखने लगेगा वो बताओ। लैम्बडा आपकी कैसी होती जाएगी, कम। हाँ या Come. सुनो, Yes, sir. तो आपको जो कर्व मिलना चाहिए वो किसके, इंटेंसिटी वर्सेस जो लैम्बडा है वो कैसा हो जाएगा, आपको ऐसा मिलना चाहिए। जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर जैसे जैसे लैम्बडा कम होती जाएगी उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे पूरा कर्व आपको ऐसे मिलना चाहिए। समझ रहे हो बात। अगर आप कौन सी प्रॉपर्टी एज्यूम करो तो वेव, तब आपको ऐसा कर्व मिलना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हो गई, हमें ऐसा कर्व मिलना चाहिए, लैम्बडा कम होती जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हमने ओरिजिनली एक्सपेरिमेंट किया तब हमें पता चला कि कर्व तो हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, ये T1 टेम्परेचर पे है और ये जो है वो T2 टेम्परेचर है, समझना। ऐसे तो मतलब आप समझ सकते हो, ये वाला जो एरिया है यहाँ से इतना एरिया आप देख रहे हो तो ये तो समझ में आ रही है बात। ये एरिया तो सच में सबके लिए सेम आया, जैसे आपने सोचा था थियोरेटिकली प्रैक्टिकली भी ऐसे ही है। लेकिन इसे कम लैम्बडा पे जाओ आप, कम लैम्बडा पे हमारा जो प्रैक्टिकल वैल्यू है और थियोरेटिकल वैल्यू बहुत डिफरेंट आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे, आया ना, आया ना। यस सर। और यहाँ पे आप ग्राफ को समझने की ट्राई करो, जैसे जैसे लैम्बडा कम होता जा रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। कोई एक लैम्बडा की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है जिसको लैम्बडा मैक्स बोलते हैं। ओके, जो कलर हम देख पाते हैं। और फिर अगर और आगे जाओ तो कम लैम्बडा वाले भी वेव्स कैसे होंगे, कम होंगे। ओके, हाँ सर। और टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तब जो लैम्बडा मैक्स था वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो पहले जिस लैम्बडा की इंटेंसिटी थी, अब जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसकी लैम्बडा उससे थोड़ी कम होती होगी। ये बात बनती है यहाँ पे पूरी पूरी। मीन्स एक लेवल तक वो मैक्सिमम रहता है, बाद में और भी हीट देते हैं। हाँ, हेलो, यस सर। क्या पूछ रहे हैं भैया। मीन्स मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक लेवल तक वो अपनी इंटेंसिटी मीन्स मैक्सिमम रखता है, बाद में और हीट देते तो कम कर रिलीज करते जाता है। नहीं देखो, पहले तो एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे फिर वो इमिट करना स्टार्ट कर देगा। वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ T2 जहां तक आया ना मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी और हाँ, इसका लैम्बडा मतलब T2 आया, इसका मतलब यहाँ पे सभी लैम्बडा तो निकल ही रही है, लेकिन पहले रेड की इंटेंसिटी ज्यादा थी जिसकी लैम्बडा ज्यादा है। अब क्या हुआ, तूने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब जो है वो येलो की इंटेंसिटी बढ़ गई, समझा तू। और भी टेम्परेचर बढ़ाएगा तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ब्लू की बढ़ जाएगी ना, ऐसे बोल रहा था मैं। यस। तो T4 लगाए तो किस क्या मीन्स और टेम्परेचर दे, ब्लू कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है, और टेम्परेचर दे तो किसकी बढ़ेगी और भी नीचे इंटेंसिटी? जाएगी, और भी लैम्बडा जाएगा। यहाँ से और ऐसे कर, फिर तुझे नहीं दिखाई देगा। तू कौन सा कलर देख सकता है पता है, ब्लू से रेड के बीच में दिख सकता है। हाँ, फिर तू सिर्फ उसको एहसास कर पाएगा कि यहाँ पे चीज गर्म है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने ऑब्जर्व किया हो तो कोई चीज गर्म होती है ना, तो आप उसको टच नहीं करोगे, उसके ऊपर रखोगे तब भी आपको बहुत हीट आएगी। देखना, यू कैन जस्ट यस सर। रियलाइज इट। आई बात समझ में। तो वो फ्रीक्वेंसी इससे भी कम हो जाएगी, ब्लू से भी कम।
लेकिन वो तू देख नहीं पाएगा। फिर तू कौन सी वेवलेंथ देख सकता है पता है? तू कौन सी वेवलेंथ देख सकता है पता है? रेड टू ब्लू ओनली, ब्लू। है ना? यही बात समझ में। हाँ, अभी भी Yes. करेगा वो इमिट, इसका मतलब ये नहीं वो इमिट नहीं करता है, अब वो इमिट करेगा, अल्ट्रा वायलेट में करेगा जो तू नहीं दिख पाएगा। ओके, Okay. इज इट क्लियर? यस सर। ओके, Sir. तो इससे मतलब समझना क्या है सर, इससे कहाँ पता चला पार्टिकल प्रॉपर्टी है? अरे भाई, अगर तू ये वेव प्रॉपर्टी लेके समझाने जाए तो ग्राफ तू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। देख, यहाँ से ये वाला ग्राफ जो है वो थियोरेटिकल है, और तुझे प्रैक्टिकल में येलो और ग्रीन ग्राफ मिला। हाँ, ज्यादा लैम्बडा पे ये ठीक है, तू समझा पाएगा, देखो सब सेम ही है, लेकिन कम लैम्बडा पे कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैक्स प्लैंक पिक्चर में आया। और मैक्स प्लैंक ने बोला कि अगर आपको समझना है तब आप एक काम करो, ये तभी समझा पाएंगे हम लोग। हाँ, उसने समझाया था, हम तो सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है? हम बहुत, ये भी हम बहुत डीप में चले गए, समझ रहे हो आप बच्चों? यस और नो? अब उसने Yes, क्या sir. बोला? हाँ, अब Yes. उसने क्या बोला पता है? जितनी बात समझ में आए उतनी बात समझ में रखनी है, अदरवाइज ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन कर लेंगे। ओके, अब मैक्स प्लैंक ने ऐसा बोला कि यार, आप लोग जो समझ रहे हो कि यहाँ पे वेव्स के फॉर्म में होता है, तो मैं बताता हूँ कि यार ये वेव्स के फॉर्म में नहीं होता है, ये एक एनर्जी के पैकेट्स है जिसको क्वांटा बोलते हैं। ये सभी एक एनर्जी का पैकेट्स है। ये क्या एनर्जी का पैकेट्स? ये पैकेट ऐसे, इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी है ये। एनर्जी। हाँ, ये एनर्जी के पैकेट्स है, और वो पैकेट्स उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मींस उसने ये बताया कि सभी की एनर्जी सेम नहीं होती। देखो ये येलो वाले का क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा मींस पूरा बंच, और इसमें से आप अगर किसी एक को ले लो तो इसको क्वांटम बोलते हैं। क्वांटम इज द, इसको उन्होंने क्वांटम बोला, इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of radiation ठीक है? the energy of a quantum of radiation, okay, smallest quantity of energy, okay, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? क्वांटम। क्वांटम, ये वाला। और वो इसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल टू होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी वाली। देखो, मेरे पास सपोज दो वेव्स है, दो अलग अलग सी, ये देखो ये वाला है ऐसा है, और एक क्वांटम ऐसा है। यहाँ पे ब्लू वाले की फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लैम्बडा कम है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इन शॉर्ट हम ये लिखेंगे E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। अब ये एच क्या है? अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ तब इस एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। और उसने ये बोला कि अगर आपको ब्लैक बॉडी समझनी है तब आप ऐसे मत समझो, कि ये पूरा वेव्स के फॉर्म में। अब अगर आप सोचना चाहते हो तब ऐसे सोचो कि जैसे, एक सेकेंड, हाँ, आप इसको रब करके बता दो। अब आप ऐसे सोचो कि ये जो ब्लैक बॉडी है उसकी रेडिएशन कैसे निकलती है। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन दिया उसने। सपोज यहाँ पे आप ब्लैक बॉडी लेके बैठे हुए हो, ठीक है? ये ब्लैक बॉडी है आपका, और ये इमिट करता है वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में नहीं है। अब ये कौन से फॉर्म में बताओ? तो छोटे छोटे पैकेट्स है एनर्जी के, उस पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटम। और सभी पैकेट्स अगर इकट्ठा हो जाए तो उसके क्या बोलते हैं? क्वांटा।
आ रही बात समझ में? हाँ अगर आप सर। ये थियरी आप समझो और उसे उसने इक्वेशन की और उसने प्रूव किया कि ये ग्राफ तो प्रैक्टिकली भी ऐसा मिलेगा और थियोरेटिकली भी ऐसा मिलेगा, कि ये लैम्बडा और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है वो भी उसने बताया। लेकिन उसने ये बताया कि उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है E इज इक्वल टू एच म्यू, मीन्स यहाँ पे ये क्वांटम की एनर्जी है, इट्स एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। अभी इस एक पैकेट को ले लो, इसकी एनर्जी कितनी होगी तो वो तो देखना पड़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। आई बात समझ में? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है और उसका लैम्बडा कैसा रहेगा, कम। देखो E इज इक्वल टू एच बाई म्यू, अब आपको तो पता ही होगा E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। म्यू की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सी बाई लैम्बडा, यस और नो? Yes. तो देखो अगर आपकी लैम्बडा ज्यादा तो एनर्जी कम, दोनों कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपकी लैम्बडा कम तो एनर्जी ज्यादा। तो ये अगर आप समझ गए बात तो ये प्रैक्टिकल भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसने प्लैंक ने सही से बताया कि ये जो है वो वेव के साथ कौन से फॉर्म है, इसका कौन सा फॉर्म है, पार्टिकल। चलो रिजॉइन करो फटाफट से, सब रिजॉइन करो।